हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त क्या चल रहा है? बॉटम ऑफ द डेक है मैनिफेस्टेशन। ओवरऑल एनर्जी है कंपैटिबिलिटी। सो गाइज, अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत कुछ ऐसी है जैसे आपके पार्टनर आपको ये जताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये बिल्कुल हैप्पी हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल खुश हैं, ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत हैप्पी हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ। दे आर वेरी हैप्पी एंड बिज़ी। बट अंदर अंदर इनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है कि मुझे इतना खुश देखकर, मुझे इतना हैप्पी देखकर भी मेरा पार्टनर मेरे पास आ क्यों नहीं रहा। हो सकता है कि पहले आप लोगों के साथ ऐसा रहा हो जब आप चेज़र की एनर्जी में रहे हो, या आप देखिए कोई भी प्रेम करता है ना तो उसको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना जाए, तो वो इंसान उसके लिए पैशनेट होता है, उसको चेज़ करता है या करती है, उसके पीछे पड़ा रहता है कि भाई मेरी तरफ आकर्षित रहे और कहीं ना जाए। बट एक समय ऐसा आता है जब आप बार बार गिरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब बस फुल स्टॉप, अब मुझे रुकना है, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप रुके हो ना तब इनको एहसास होना शुरू हुआ है कि अब मेरा पार्टनर आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपने तो आदत इनको दिलाई हुई है कि हमेशा चाहिए ब्लॉक करें, चाहिए कुछ भी करें, आप ही जाओगे, आप ही मैसेज करोगे, आप ही इनका हालचाल लोगे, आप ही रिक्वेस्ट करोगे प्लीज़ अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ मुझसे बात करो, इतना टाइम हो गया, या किसी बहाने से ही मैसेज कर लिया। अब आपने ये सब छोड़ दिया है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई स्टेटस डाल दिया हो, पहले हो सकता है कोई स्टेटस डालते हो रोमांटिक या कोई स्टोरी डालते हो तो आपको पहले लगता हो कि मेरे लिए है, फिर थोड़ी देर बाद लगता होगा कि अरे क्या मालूम किसी और के लिए तो नहीं है, फिर आप उस पर चिक चिक करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं अब आपने छोड़ दी हैं, ये जो लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं बिल्कुल आपने छोड़ दी हैं, लेट गो कर दिया है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसे स्टेटस डालूं या ऐसे ऐसे स्टोरीज़ डालूं जैसे पहले डालता था या डालती थी, तो मेरा पार्टनर मेरी तरफ खींचा चलाएगा, गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा, जेलस होगा। बट जब ऐसा नहीं हो रहा है तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, मेरा पार्टनर आखिर आ क्यों नहीं रहा है या आ क्यों नहीं रही है। पहले आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहते थे, आपको लगता था बस एक बार बात हो जाए, बस एक बार वो मुझे प्यार से बोल दे कुछ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब क्या है कि अब आप सहते 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 बिल्कुल स्ट्रांग हो गए हो। अब आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, मेरे को गरज नहीं है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो झक मार के मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही पता करना पड़ेगा, मुझे ही इसको मनाना पड़ेगा, आखिर ये इतनी चेंज कैसे हो गई या हो गया। अब आप जो हो पावरफुल एनर्जी में हो, पावरफुल एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आप सब कॉन्शियस लेवल पे भी बहुत पावरफुल हो, आपने अपना इनर वर्क बहुत प्रॉपरली किया है, और जितना ही आप सुकून में रह रहे हो, जितना ही आप शांत रह रहे हो, उतना ही आपके पर्सन तड़प रहे हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि इन्हें आपसे सच में प्रेम हो गया है, जो पहले इनको रियलाइज़ नहीं होता था। और इनको अब आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी, जो कंफर्ट लेवल फ़ील होता है, वो अब इनको लगता है कि मुझे कहीं और नहीं मिल सकता, मुझे तो अपने पार्टनर में ही वो चीज़ें दिखती हैं। तो अब जैसे आप इन्हें चेज़ करते थे, आप इनके लिए परेशान रहते थे, आप चाहते थे कि ये आपको चेज़ करे, अरे आपको मैसेजेस करे, अब ये चीज़ें आपको दिखेंगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जितना इनसे दूर भागोगे ये तो ना आपके पीछे पीछे आएंगे।
तो आपको डिटैच रहना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपना काम धाम करो, अपना बिज़ी रहो। इनको याद भी कर रहे हो तो इनको जताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें इनको ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो देखिए, इंसान की लाइफ में जो चीज़ मिसिंग होती है ना, वही चीज़ उसको पाने की ज़िद होती है। जो चीज़ मिल गई होती है उसको वो वैल्यू नहीं करता है। तो आप क्योंकि इनके हो, ये आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, बट जब आप दूर हो रहे हो तब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दूर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सो नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ये अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये आपके लिए अफर्मेशंस कर रहे हैं, या ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इमेजिन कर रहे हैं, जिससे कि खुद ही ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। लेट्स चेक कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या रीच आउट करेंगे, बातचीत करेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये सच बोलेंगे, जो भी इनके दिल में है, कुछ भी ये छुपाना नहीं चाहते आपसे, जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। इनको ना अंदर से बहुत टेंशन है कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्यों नहीं आप इनका टेंशन क्यों नहीं ले रहे हो? आप हमेशा इनके टेंशन में ही रोते तड़पते थे, अब आपको क्या हो गया है? कौन नज़र लगा दिया आपको? शादी को लेकर अगर इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी थी तो अब इस मुद्दे पर भी ये सीरियसली सोचेंगे कि हो सकता है कि हमने शादी नहीं की, या मैंने उसको कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं दी, इसलिए अब वो मुझे वैल्यू नहीं कर रही या नहीं कर रहा। दोस्तों से भी आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आपके और इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स कोई हैं तो ये उनसे भी आपकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, कि उसकी लाइफ पे क्या चल रहा है, कुछ सुराग मिले कि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, क्या चल रहा है। दोस्त तो सब जानते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये घुमा फिरा के आपकी जानकारी निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस ये आपको ये भी जताएंगे कि आपसे अभी भी बहुत मोहब्बत करते हैं और आप इनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो ये, और आपको कंट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों के पार्टनर। इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, 2 रास्ते थे, कंफ्यूज थे, जो भी रीज़न्स थे वो भी आपके सामने आने वाले हैं। और ये सब कुछ 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 50 आवर्स। इस रिश्ते को लेकर आगे क्या प्लानिंग है ये भी आपके सामने आने वाला है, क्या वर्कआउट है, क्या इनका प्लान है। और साथ ही साथ आपको कुछ रोमांटिक जेस्चर्स इनकी तरफ से रिसीव हो सकते हैं, कोई बुके, कोई गिफ्ट, कोई रोमांटिक मैसेजेस, कोई इमोशनल मैसेजेस, कोई शायरी, कोई व्हाटएवर जो आप पसंद करते हो। तो इस तरह के जेस्चर्स आने वाले समय में आपको देखने मिलेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे सडनली दूर हो गए थे विदाउट एनी रीज़न, उसका रीज़न भी ये आपको देंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में आपको कोई ऐसी खबर भी देंगे कि आखिर आपसे दूर होने का कारण क्या था और क्या मजबूरी थी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं कमिंग फ्यूचर में 23 आवर्स के अंदर। देखते हैं एंजल्स की तरफ से अभी इस वक्त आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है, आप अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं रख सकते, आपको कंट्रोल छोड़ने की ज़रूरत है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तब प्रभु जो सुप्रीम पावर है वो कंट्रोल लेता है। तो कहीं ना कहीं अपने रथ को, जो सारथी है उसको प्रभु को मानो और उनके हाथ में छोड़ दो। अब प्रभु के हाथ में आपकी नाव की नैया की डोर है और वो अब आपको देखेंगे। इस तरह की जब आप सरेंडर की भावना रखते हो तो अपने आप आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा कंट्रोल करोगे किसी चीज़ को कि मैं उसको जाने नहीं दे सकती, मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ, वो मेरा ही रहे, वो किसी और का ना हो, वो उतना ही आपसे दूर भागेगा, उतना ही आपसे छूटता जाएगा। तो आपको कभी किसी को कंट्रोल नहीं करना है। आप अपनी ज़िंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप दूसरों को कैसे कर सकते हो? सो जस्ट सरेंडर टू डिवाइन कि जो आप करोगे वो बेस्ट होगा। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके पास जो है कम से कम उसको चेरिश किया करो। कई लोगों के पास सब कुछ होता है बट वो उसको एंजॉय नहीं करते, वो उन चीज़ों के पीछे जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं जो चीज़ें उनकी लाइफ में है नहीं या उनकी डेस्टिनी में है नहीं, या जिन चीज़ों के लिए भी बहुत मेहनत करनी है उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं जो चीज़ें उनके पास ऑलरेडी हैं। तो आपके पास जो है उसको वैल्यू करो, और जो आपके फेट में लिखा है, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है वो खुद ही आपके पास आएगा। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पर्सपेक्टिव पे भी काम करो। पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। तो कई लोगों का जो पर्सपेक्टिव है
वो बहुत अजीब होता है कि मतलब आप दूर की सोच रहे हो, पास की सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, किसी के बारे में आप क्या सोच रहे हो, क्या राय है आपकी। तो ये चीज़ों पर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। और लास्ट मैसेज है, लेट योर ट्रू कलर शो सो योर ट्राइब नोज़ हाउ टू फाइंड यू। देखिए, आप जब तक डिवाइन से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप उन्हें याद नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक आपके ईष्ट हो गए, आपके कुल देवी हो गए, कुल देवता हो गए, वो लोग आपको कनेक्ट नहीं करेंगे। आपको उनका ध्यान करना होता है, उन एनर्जीज़ का आवाहन करना होता है, तभी आप उन लोगों से कनेक्ट होते हो। तो ये मैसेज स्पेशली उन सोल्स के लिए है जो असेंड होना तो चाहती हैं, मेहनत भी करती हैं, मंत्र जाप करती हैं या नाम जाप करती हैं या सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, बट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। आवाहन कीजिए, अपने ईष्ट को याद कीजिए और अपने कुल देवी और देवता को पूजिए, अपने एंसेस्टर्स को पूजिए। दीज आर द बेसिक स्टेप्स। जब तक आप इन लोगों को नहीं अपने साथ लोगे, आप असेंड नहीं कर सकते। सो ये भी आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।